हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम SC/ST एक्ट 1989 के चैप्टर सेकंड के रिमेनिंग सेक्शन 4 to 9 तक को डील करेंगे। सेक्शन 4 बात करता है पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी। ये जो सेक्शन 4 है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था 2015 में अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें हमें पनिशमेंट दी गई है, नेगलेक्ट करता है जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट कर रहा है तो उनकी क्या पनिशमेंट होगी। Whoever being a public servant but not a member of SC/ST, जो पब्लिक सर्वेंट है पर वो SC/ST कैटेगरी के अंदर नहीं आते, विलिंगफुली क्या कर रहे हैं, विलफुली क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को, रिक्वायर्ड टू हिम परफॉर्म बाय हिम अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर आपको वो ड्यूटी और रूल्स परफॉर्म करने थे पर आपने क्या करा, उसे नेगलेक्ट किया, तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, मिनिमम 6 मंथ की होगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक की। सब सेक्शन सेकेंड बात करता है अब ड्यूटीज़ क्या होगी पब्लिक सर्वेंट की, जो सब सेक्शन 1 के अंदर बताई गई है। तो ड्यूटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा टू रीड आउट इन्फॉर्मेंट अन इन्फॉर्मेशन गिवन ऑरली। कोई SC/ST एक्ट का मेंबर है, ठीक है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन ऑरली, मुंह से अपने इन्फॉर्मेशन ऑरली बोली मौखिक रूप से, तो उनको क्या करना होगा, उसको रीड आउट करना होगा, ठीक है, एंड रिड्यूस इन राइटिंग। अब उसको को लिखना भी होगा बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। आपको उसके सिग्नेचर लेने से पहले उसे पढ़ के सुनाना होगा, लिख के पढ़ के सुनाना होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन बोली है वही हमने यहाँ लिखी है। फिर आप क्या करोगे, उससे उसका सिग्नेचर लोगे। बी पॉइंट बात कर रहा है टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, और क्या करें आप, तो कंप्लेंट रजिस्टर करें या FIR अंडर दिस एक्ट and other relevant provision and to register it under appropriate section of this act। आपको जो इस सेक्शन के अंदर एक्ट के अंदर जो सेक्शन दिए गए उसके अप्रोप्रिएट सेक्शन को यूज़ करते हुए आपको क्या कर रहना है, कंप्लेंट इम्पोज करनी है, FIR इम्पोज करनी है या अदर रिलीवेंट कोई प्रोविज़न है तो उनको क्या करना है, रजिस्टर करना है। सी पॉइंट बात कर रहा है टू फर्निश अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड forthwith टू बिंग फॉर्मेट। आपको क्या करना है, कॉपी भी उनको देनी है। आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी, जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट ने दी है उसकी कॉपी आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेंट को देनी है। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस। आपको विक्टिम और विटनेसेस की भी क्या लिखनी होगी, स्टेटमेंट लिखनी होगी। टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्ज। आपको कंडक्ट करनी है इन्वेस्टिगेशन, फाइल चार्जशीट करनी है, कहाँ पर, स्पेशल कोर्ट में, और एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम पीरियड अगर हमें MCQ में पूछा जाए तो कितने पीरियड के अंदर हमको हमारी इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट सबमिट करनी है, तो 60 दिन के अंदर हमको क्या, स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट में क्या करनी है, सबमिट करनी है हमारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और फाइल, कौन सी, चार्जशीट। एंड टू एक्सप्लेन द डिले इफ़ एनी इन राइटिंग। अगर आपको कोई डिले हो जाती है, 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको राइटिंग में उसकी डिले को एक्सप्लेन करना होगा। F पॉइंट बात करता है तो करेक्टली अपेयर, फ्रेम, ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आपको प्रिपेयर करना है, करेक्टली फ्रेम करना है, ट्रांसलेट करना है कोई डॉक्यूमेंट को, अगर वो किसी अदर लैंग्वेज में लिखा है तो उसको ट्रांसलेट करके, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी। टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी, जो स्पेसिफाइड कर दी गई है इस एक्ट के अंदर, इस रूल्स के अंदर, ठीक है। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट द चार्ज इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। किस तरह से इसको किया जाएगा कि हाँ उसके ऊपर चार्ज है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसने नेगलेक्ट किया अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए, कब दिया जाएगा, जब रिकमेंडेशन पास हो जाएगी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। बिना हम इंक्वायरी करें हम ये नहीं बोल सकते कि पब्लिक सर्वेंट ने क्या अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की है, तो उसके अगेंस्ट क्या की जाएगी, पहले इंक्वायरी की जाएगी। उस इंक्वायरी में वो गिल्टी फाउंड होता है तो उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी, पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी। सब सेक्शन 3 बात करता है द कॉग्निजेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिलेक्टिंग ऑफ ड्यूटी, जो रेफर की गई है सब सेक्शन 2 के अंदर, बाय द पब्लिक सर्वेंट shall be taken by the special court or exclusively special court and shall give direction for the penal proceeding against such a public servant। तो ये कौन डील करेगा इसके रिगार्डिंग, जो कॉग्निजेंस कौन लेगा, जो ऑफेंस किसने किया सब सेक्शन 2 के अंदर पब्लिक सर्वेंट ने, अगर वो नेगलेक्ट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में तो इनका कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट लेगी और एक्सक्लूसिवली स्पेशल कोर्ट लेगी।
अब हम सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5 बात करता है इन्हेंस्ड करेंगे पनिशमेंट सब्सिक्वेंटली कन्विक्शन। आपकी पनिशमेंट को इन्हेंस कर दी जाएगी, आपकी पनिशमेंट को बढ़ा दी जाएगी आपने अगर सब्सिक्वेंटली क्या किया है, कन्विक्ट हुए हो तो। whoever having already been convicted of an offense under this chapter, जो चैप्टर सेकंड है इसके अंदर आप ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गए, अब आप सेकंड टाइम ऑफेंस कर रहे हो, और एनी ऑफेंस सब्सिक्वेंटली टू सेकंड ऑफेंस, तो आपके लिए पनिशमेंट कितनी की जाएगी, 1 ईयर, जो कम नहीं होगी 1 साल से, जिसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जो ऑफेंस के अंदर जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकता है। पर जो इन्हेंस की गई है वो मिनिमम 1 साल तक के लिए तो इन्हेंस होगी, और एक्सटेंड उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग उसे इन्हेंस कर दिया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी पनिशमेंट को। अब सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविज़न ऑफ आईपीसी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविज़न ऑफ दिस चैप्टर। इस एक्ट के जो अदर प्रोविज़न है, द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 34 चैप्टर 3rd 4th 5th A and section 149 and chapter 23 of IPC shall so far as may be apply for the purpose of this act as they apply for the purpose of IPC। जो यहाँ पर ये बात की गई है सेक्शंस और चैप्टर्स की, वो उसी तरह से अप्लाई किए जाएंगे जैसे आईपीसी में होते थे, वो इस एक्ट में भी वहीं वैसे ही अप्लाई किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कौन से सेक्शन है और कौन से चैप्टर आईपीसी के जो डील करते हैं सेक्शन 6 के अंदर SC/ST एक्ट में भी। अब हम सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं। फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, फॉरफिच कर दी गई है, जब्त कर दी गई है उनकी प्रॉपर्टी को। वेयर अ पर्सन हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर 2 के अंदर जो पर्सन कन्विक्टेड हो गया है, जो स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती है, मे इन एडिशन, या इंपॉर्टेंट दिया गया है कि एडिशन में अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर कर सकती है एनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो जो बिलोंग कर रही है उस पर्सन से, विच हैज़ बिन यूज फॉर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस शैल स्टैंड फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। क्या है वो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा क्या की जाएगी, जब्त की जाएगी जो प्रॉपर्टी आपने ऑफेंस के लिए क्या की थी, यूज़ की थी। और वो प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, उस पर्सन से, उस ऑफेंडर से, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो वो सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, प्रॉपर्टी को जब्त कर ली जाएगी जब आप कन्विक्टेड हो जाते हो चैप्टर जो 2 है इस एक्ट का उसमें। अब इसका सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 7 का, वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इट शैल बी ओपन टू द स्पेशल कोर्ट trying him to pass any order that all or any of the property movable or immovable both belonging to him during the period of such trial be attached, and where such trial end in conviction the property so attached shall be liable to be forfeited to the extent of it required for the purpose of realization of any fine imposed under this chapter। ये यहाँ पर ये बात की गई है कि फर्स्ट क्लॉज के अंदर हमने कन्विक्ट हो गया वो पर्सन, तो जब्त कर दी है सरकार द्वारा, ठीक है। सेकंड में क्या करा है, वो अक्यूज्ड है, अभी तक उसमें क्या है, जब कन्विक्ट नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ अक्यूज्ड है इस चैप्टर के अंदर। तो स्पेशल कोर्ट और क्या कर सकती है, स्पेशल कोर्ट जो प्रॉपर्टी है जिसको ऑफेंस के टाइम में आपने यूज़ किया उस पर्सन ने, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको क्या कर सकती है, अटैच करके रख सकती है जब तक ट्रायल चल रही है। अगर ट्रायल ख़त्म हो जाती है और वो पर्सन कन्विक्ट हो जाता है तो जो अटैच की गई थी प्रॉपर्टी को था वो क्या हो जाएगी, अब लाइबल हो जाएगी फॉरफिट के लिए, अब उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब ये जब्त करने का रीज़न क्या है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को अब जब्त करा जाएगा तो उससे क्या किया जाएगा, फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा, तो उस प्रॉपर्टी से क्या कर ली जाएगी, फ़ाइन इम्पोज कर लिया जाएगा। अब सेक्शन 8 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस, क्या प्रिजम्पशन ली जाएगी in prosecution of an offense under this chapter it is proved that the accused rendered any financial assistance in relation to offense committed by a person accused of or reasonably suspected of committing an offense under this chapter, the special court shall presume unless the contrary is proved that such person has been abated of an offense।
क्या माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया, अबेट किया है उस ऑफेंस को। जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो जाए तो कोर्ट क्या अज्यूम करेगी, शैल अज्यूम करेगी। बी पॉइंट बात कर रहा है अ ग्रुप ऑफ पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया है, एंड इफ इट इज़ प्रूव दैट ऑफेंस कमिटेड वॉज स्किल और टू एनी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट थी जो रिगार्डिंग किसी लैंड के या अदर मैटर्स पे थी, तो कोर्ट शैल बी प्रेज्यूम दैट द बिफोर वॉज ऑफेंस वॉज कमिटेड विद द फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, कि जब यहाँ पर बात की ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बात की तो कि उनका कॉमन इंटेंशन भी था और कॉमन ऑब्जेक्ट भी था, किसी लैंड के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हो सकता है या अदर मैटर के लिए, इसलिए क्या हुआ वो एक साथ मिलके उन्होंने क्या किया, ये ऑफेंस कमिट किया है। सी पॉइंट बात करता है द अक्यूज वॉज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली, कि अक्यूज के पास क्या है, पर्सनल नॉलेज है विक्टिम की और उसकी फैमिली की। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अक्यूज वॉज अवेयर ऑफ द कास्ट, क्या अब जब उसको पर्सनल नॉलेज है विक्टिम के बारे में भी और उसकी फैमिली के बारे में भी, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसको उसकी कास्ट के बारे में भी नॉलेज थी कि वो कौन सी कास्ट से, कौन से ट्राइब से, आइडेंटिटी क्या है उस विक्टिम की, अनलेस इट्स कॉन्ट्ररी प्रूफ, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर दी जाती, जब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसके नॉलेज में था, अक्यूज की नॉलेज में, उस पर्सन की कास्ट नॉलेज में थी। जो ये सी पॉइंट है ये 2015 में क्या किया गया है, इसे इंसर्ट किया गया है, 2015 में इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्शन बात करता है सेक्शन 9, कंफर्मेट ऑफ अ पावर। कंफर्म आपको क्या की जा रही है, पावर कंफर्म की जा रही है। Notwithstanding anything contained in this code or any other provision of this act, the state government, यहाँ important आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, क्योंकि हम यूजली SC/ST एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, बट यहाँ पर सेक्शन 9 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की बात का है। मे इफ़ इट कंसिडर इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो, क्या कर सकती है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर द कॉपिंग विथ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंशन कर रहे हो, ठीक है, निवारण कर रहे हो किसी अपराध का या निपटाने का लिए कर रहे हो उसे अपराध को, तब फॉर एनी केस या किसी केस या क्लास और ग्रुप ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट क्या कर रहे हो, उसको क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं पावर को टू एनी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ कन्फर बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट ऑन एनी ऑफिसर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। किसी स्टेट गवर्नमेंट को आप क्या कर रहे हो, वो पावर कन्फर्म कर रहे हैं। द पावर एक्साइसिबली बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड in such district or part thereof as the case may be for such case, class, group or classes and a particular the power of arrest। क्या क्या पावर होगी उसके पास, पावर ऑफ अरेस्ट की होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी, प्रोसिक्यूशन की होगी ऑफ पर्सन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन सेकंड बात करता है सेक्शन 9 का, ऑल ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड ऑल अदर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट शैल असिस्ट द ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1। जो सबसेक्शन 1 के अंदर किसी ऑफिसर को रेफर कर दी गई है ये पावर, तो उस पावर पर्सन को जो पावर रेफर की है उससे असिस्ट कौन करेगा, सारे पुलिस ऑफिसर असिस्ट करेंगे और अदर ऑफिसर जो गवर्नमेंट के हैं वो भी क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। असिस्ट द ऑफिसर जो सबसेक्शन 1 के अंदर उनको पावर दी गई है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविज़न के एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एनी रूल, स्कीम और ऑर्डर जो है उनको क्या करना है, उनको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर गवर्नमेंट में के द्वारा है वो क्या करेंगे, जो स्पेसिफाइड किया गया है सबसेक्शन 1 को असिस्ट करेंगे ऑफिसर को। सबसेक्शन 3 बात करता है द प्रोविज़न ऑफ द कोड shall so far as may be applied to the exercise of the power by an officer under subsection 1। जो प्रोविज़न ऑफ कोड में अप्लाई की जाएगी पावर्स की, जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑफिसर को दी गई है उसे। सो हमने अब हमारा चैप्टर 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को डील करेंगे। थैंक यू।